नमस्कार दोस्तों, ये पायोसाल्पिंजाइटिस एंड ब्राउनिया एल्वा उसके दूसरे पार्ट को हम आज देख रहे हैं। हम उसके दूसरे पार्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। पहले पार्ट में पायोसाल्पिंजाइटिस और फिर साल्पिंजाइटिस के बारे में, जो एक महिला का यह रोग है, इसके बारे में वर्णन किया गया था। आज हम उसके थेरेपी का देखेंगे कि किस तरह से ब्राउनिया एल्वा ब्राउनिया से यह ठीक हुआ, ये पायोसाल्पिंजाइटिस का केस। तो फिर से हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे। फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन के बाद जब उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है तो वह केवल यदि इन्फ्लामेशंस होंगे उसमें तो साल्पिंजाइटिस कहलाएगा। जब उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह पायोसाल्पिंजाइटिस का केस हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसका वर्णन कर चुके हैं कि फैलोपियन ट्यूब में किस तरह से ये इन्फेक्शंस हो जाने के कारण साल्पिंजाइटिस या पायोसाल्पिंजाइटिस हो जाता है। अभी हम लोग उसके एक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जिसको ब्राउनिया एल्वा ब्राउनिया के द्वारा उसे ठीक किया गया। आइए हम डिटेल केस हिस्ट्री में चलते हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स दें और इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हम अपने अनुभव को आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। हम बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी नहीं हैं। नॉलेज इज नेवर परफेक्ट, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं है। हम जो पाते हैं हम उसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और आप लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि इस तरह का शेयर करने का काम हम लोग करें, एक दूसरे को मदद करें। हमारे अनुभव से आप लाभ उठाएं, आपके अनुभव से हम लाभ उठाएं, तभी इस पैथी का भी विकास होगा, हमारा भी विकास होगा। तो आइए अब इसके दूसरे पार्ट में कि किस तरह से यह पायोसाल्पिंजाइटिस का केस था और ब्राउनिया के साथ कैसे इसका ट्रीटमेंट किया गया। एक महिला, शादीशुदा महिला थी, हिंदू फीमेल। ये लगभग 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की शादीशुदा और हिंदू महिला एक पेशेंट थी। ये 1976 में आई दिखाने के लिए। उस समय डॉक्टर शंकर सिंह भी चिकित्सा करते थे, उन्हीं के यहाँ वो पेशेंट आई थी और हम उसके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ बुलाए गए थे और वहाँ पर हमने दोनों आदमी मिलकर उसको देखा। इस तरह से इसके पहले उसे दर्द हुआ, भयंकर दर्द हुआ, उसकी बात बताई जा चुकी है। जो पायोसाल्पिंजाइटिस के सिम्टम्स हैं, इस तरह के जो भयंकर दर्द पेट में हुआ करता था पेल्विक पार्ट में, वो पटने में डॉक्टर देवेंतला सिन्हा के यहाँ दिखाया गया। डॉक्टर देवेंतला सिन्हा ने 11 फरवरी 1976 को ऑपरेशन के लिए टाइम दे दिया था, वो हिस्टेक्टोमी करने के लिए, यानी दोनों ओवरी निकाल देने के लिए। तो इस हिस्टेक्टोमी में 11 फरवरी को होना था, वो लगभग 2 फरवरी को हम लोगों ने उसकी चिकित्सा की, सारे सिम्टम्स लिए। उस समय नए नए हम लोग काम करते थे, बहुत सारा सिम्टम्स आ गया। ऐसा पता नहीं चलता था हम लोगों को कि कौन सा किस तरह से सिम्टम्स को एलिमिनेट किया जाए और कैसे उसको छांटा जाए। इस तरह से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो उस समय हम लोग छोटे छोटे मैंने ये नए नए काम शुरू कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आए। उस सिम्टम्स को हम लोग कहिए कि कॉमन मेडिसिन ये लेकर के सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स को लेके रेपर्टराइज करना शुरू किया। रेपर्टरी में सबसे पहले, वो आज भी हमको याद है, 26 उसका स्कोर मार्क्स हुआ था और उसमें 16 सिम्टम्स थे। तो सल्फर का आया, दूसरा 25 आ रहा था ब्राउनिया का। सल्फर 10,000 उसको एक खुराक पानी में एक गोली
सल्फ़र 10,000 में भिगा करके, गोली में बना हुआ था ही सल्फ़र 10,000, उसको एक गोली को लेके 1 ड्राम डिस्टिल वाटर में डाल करके और उसे दे दिया गया पीने के लिए, और वह उस सल्फ़र 10,000 को पी। तीसरे दिन ये फीवर, हाई फीवर हो गया और प्यास 1-1, 2-2 घंटे पर वो 2-2 गिलास पानी पी जाती थी, यानी एकदम ब्राउनिया का सिम्टम था। फिर ब्राउनिया उभर के अब आ गया और फीवर, हाई फीवर था उसको, यानी 3 के आसपास उसका फीवर 3 तक हो गया। बड़ी बेचैनी थी। दूसरी सबसे बड़ा जो सिम्टम्स था उसमें कि रूम में वह जिसमें सोई हुई थी, वह रूम के खोल देने पर हवा का जो झोंका लगता था, उस हवा से एग्रावेशन हो जाता था पेन में। पेट के जो दर्द था उसको, उसमें एग्रावेशन हो जाए, या कपड़ा हटाने से, सिहरन हो जाने से भी दर्द हो जाता था, मगर ऊपर से पेट पर हाथ रख के थोड़ा सा दबाने से उसको रिलीफ मिलता था। इस तरह से बड़ी असमंजस में हम लोग पड़ गए। अब क्या किया जाए? उस समय समझ में सबसे बड़ी जो दिक्कत समझ की थी, वो इसको हम स्पष्ट रूप से रखना चाहते हैं। जो समझ को थोड़ा सा कम भी स्पष्ट रखा जाए, असमझ को ज़्यादा स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। तो अब हुआ कि ब्राउनिया रिपीट कैसे दिया जाए। 10,000 2 दिन पहले सल्फर दिया गया, दिया जाए कि नहीं दिया जाए, फिर क्या करें, क्या, वह पोह में पड़ गए। फिर वहाँ से हम लोग सोचा कि तो चलिए किसी से पूछा जाए। तो हम लोगों के उस पढ़ने उड़ने के दरमियान ये डॉक्टर कामेश्वर बाबू जो पटना में थे होम्योपैथिक कॉलेज के, उनके यहाँ गए हम। जब उनके डेरा पर पहुँचे, कामेश्वर बाबू के हम और डॉक्टर शंकर सिंह साइकिल से पहुँचे उनके डेरा पर। उनके डेरा पर जाने के बाद तो वहाँ देखते हैं कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी थे, श्रीवास्तव जी, जो गायनकोलॉजी पढ़ाते थे। तो वो श्रीवास्तव जी भी मिल गए और पूरा रिपोर्टराइज किया हुआ जो पन्ना था उसको हम लेके गए, दोनों आदमी का। तो कामेश्वर बाबू पूछे कि क्या बात है। हम लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे हम फंसे हैं, क्या करें अब इसमें, हम इसी स्थिति में, हम बड़े उहापोह में। उन्होंने कहा कि तब ज्ञानकोलॉजी के तो प्रोफेसर साहब इसी जगह बैठे हुए हैं, इन्हीं को दो ना। तो पूरा उनको दिया, वो उसी कागज़ के नीचे में लिख दिए, ब्राउनिया 200 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात। और फिर दूसरी दवा लिख दिए, एक्टिया रेसिमोसा क्यू, वही सिमिसिफ्यूगा, एक्टिया रेसिमोसा क्यू, 5 बूंद 3 बार पानी के साथ। ये उन्होंने लिख दिया और कहा जो जाके यह दीजिए, अभी से ठीक हो जाएगी। हम लोगों ने कहा कि बड़ा हाई फीवर है, लगता है क्या होगा नहीं होगा। और साल्पिंजाइटिस के केस में किसी ने कहा फीवर हो जाने पर बड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इस तरह से और हम भी परेशान हैं। कहा कि वो एलोपैथिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कहा गया, उसको छोड़ दीजिए, आप अपने होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कीजिए और जाइए। और लेकिन जाइए कहने के बाद में एक इशारा छुपा हुआ था, और उन्होंने जिस तरह से आँख से कहा, मुंह से कहा जाइए और आँख दिखाए, हमको लगा कि कहा कि फिर थोड़ी देर बाद आइए। तो हम लोग बगल में पार्क था, उसमें जाके बैठ गए। उधर से जब श्रीवास्तव सर को जाते हुए देखे तो फिर हम कामेश्वर बाबू के पास हम लोग चले आए। कामेश्वर बाबू पूछे कि क्या आप समझ गए थे इस बात को? हम कहा कि जी। तो जाइए, उसको सबसे पहले सल्फर 10,000 दीजिए। हमने सर सल्फर के तो फेर में हम फंसे हुए, परसों दे दिया। तो उन्होंने बिछावन पर से उठ के पीठी ठोक दिया कि वाह वाह, वो एकदम बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, जाओ अभी से ब्राउनिया और ये सिमिसिफ्यूगा यानी एक्टिया रेसिमोसा क्यू शुरू करो। आए हम लोग वहाँ से, फिर हाँफते हुए एकदम साइकिल से, और वहीं से लेते आए दवा, ये एक्टिया रेसिमोसा क्यू, ब्राउनिया दे करके, और उसको 4 बार पानी में घोड़ करके, वो 15 ml शीशी में पानी में 5 बूंद डाल करके, और कहा कि 5-5 बूंद 4 बार खाने के लिए, साथ ही साथ एक्टिया रेसिमोसा भी 3 बार देने के लिए कहा, 5-5 बूंद। इसी बीच उसके हस्बैंड आए और फिर कहे कि तब ले चलते हैं पटना दिखाने। फिर बातचीत हुआ,
वो लड़की कही कि नहीं, भले ही हमको दिक्कत है लेकिन मेंटल प्लेन पर, यानी कहती है कि हमको शांति लग रही है, हमको अच्छा लग रहा है भीतर से, सो आज भर रुक जाइए। तो फिर रुक गए वहाँ पर। रुकने के बाद कल होकर के फीवर वगैरह सब लगभग ख़त्म हो गया। वो 199 के आसपास फीवर आ गया। फिर धीरे 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 2-3 दिन में फीवर ख़त्म हो गया और वो सारा दर्द उर्द जाता रहा। और ऐसी स्थिति में जो फिर बड़ा गजब रिलीफ हुआ और 1 सप्ताह में पूरा का पूरा ठीक हो गया। इसके बाद फिर वो दवा चलती रही दोनों। फिर जा कर के एक दिन कामेश्वरराव से पूछे तो वो कहे कि 15 दिन और इसी तरह से दवा दे दो, एक बार ब्रोनिया दो अब, और ये एक टीआरएसीमोसा एक ही बार दो। तो ये दोनों एक बार देने लगे। फिर 15 दिन के बाद वो कुछ दिन के बाद, कुछ यानी 20-25 या वही कुछ रहा होगा, वो इतना ठीक हो गई, इतनी ठीक हो गई कि फगुआ आया और वो घर में कूद काद के जो फगुआ खेली से फंसूर पर पैर पड़ गया और उसका अंगूठा के पास से चिरा गया। फिर शाम में जाकर के उसको स्टिच किया गया। स्टिच करने के बाद तब जाके फिर बैंडेज उंडेज हुआ, ठीक हो गया। यानी ये कहने का मतलब कि वो इस तरह से ठीक हो गई और काफ़ी उसको लाभ हुआ इससे और रिकवर कर गई, पूरे अपने हेल्थ को रिकवर किया। कुछ दिन के बाद इसका प्रभाव ऐसा रहा कि कुछ दिन के बाद वो महुआ के पास वहाँ एक उन्होंने दातव्य औषधालय खोला, उनके ससुर लोगों ने दातव्य औषधालय खोल करके और वहाँ पर चिकित्सा शुरू किया और इस तरह से मुफ्त में वो चिकित्सा का कारोबार शुरू किए। इतना ज़्यादा ये प्रभावित रहा। तो इस तरह से ये ब्रोनिया का जो केस रहा हमारे साथ, आपको हमने साझा किया। अब यहाँ देखें कि यह पायोसाल्पिंजाइटिस जो कि ऑपरेशन का केस था, ऑपरेशन से ही ठीक होने वाला था देवेंद्र सिन्हा के यहाँ, यह सारे तय हो चुका था। लेकिन जो सही मेडिकेशन हुआ, सही मेडिसिन देने के वजह से जो उसको लाभ हुआ और वह ऑपरेशन से बच गई और वह आज तक केस हम लोगों के कंसर्न में है, हमारे कंसर्न में है, बिल्कुल ठीक ठाक है। शायद ही उसको कभी दवा की ज़रूरत पड़ी है थोड़ी बहुत, ये कौजा ओकेजनलिस जब हुआ, यानी सर्दी खांसी बुखार ये सब की कुछ दवा होती गई, लेकिन वो ऐसा कोई भयंकर और कोई क्रॉनिक डिजीज आज तक नहीं हुए हैं उस समय से। अभी भी वो औरत है और वो सारे उसके, चूँकि हमारे यहीं बगल की थी इसलिए वो बेटी के समान थे, नाती नतनी सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। और इस तरह से यही हमारा इसमें संदेश देना है कि हम लोग प्रीजुडिस्ड ऑब्जर्वर होकर के काम करें। ऐसा नहीं कि किसी तरफ खींच के, किसी दवा के तरफ या किसी बीमारी के तरफ, दोनों है। प्रीजुडिस्ड ऑब्जर्वर का मतलब दोनों है। भले ही ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में इसको क्लियर नहीं किया गया है। एक बात यह भी है कि हम डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट की ओर न खिंचाव करें कि यह चूँकि ये पायोसाल्पिंजाइटिस है और यह बहुत ही भयंकर रोग है, ऐसा हम इसमें नहीं करेंगे। हमारे सिम्टम्स लिया पायोसाल्पिंजाइटिस, ये जो पैथोलॉजिकल टेस्ट्स हैं ये हमको मदद करते हैं, सिम्टम्स हमको मदद करते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन जो हमारा मुख्य आधार है सिम्टोमेटोलॉजी, सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पर यदि हम यहाँ पर कहा प्रीजुडिस्ड, तो न डिजीज़ के प्रति हम प्रीजुडिस्ड हों कि यह मलेरिया है इसलिए इसमें चाइना और ये एकोनाइट और वो दवा होनी चाहिए, या माने रोग के आधार पर हम दवा को खोजें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रेपर्टराइज करें, मेडिसिन को देखें, मेटेरिया मेडिका के आधार पर उसके सिम्टम्स को देखें और सिम्टोमेटोलॉजिकल हम ट्रीटमेंट करेंगे। और जो होम्योपैथी का है मोनोमिनीसीमी, इसको हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम भयंकरता से नहीं डरें, बल्कि हम डरें अपनी कमजोरी से, अपने सिम्टम्स खोजने से, अपने बात से डरें। तो
तो इस तरह से यह मिरेकल होगा, जादू का काम करता है होम्योपैथी। इन्हीं बातों के साथ हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी तो ब्राउनिया का हमने कई केस दिया, अभी और भी ब्राउनिया का ही केस हमारे पास है जो बड़ा गजब केस है। तो हम यही साझा करना चाहते हैं हम आपसे बराबर कि रोग की गंभीरता, एलोपैथिक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के आधार पर उसके प्रोग्नोसिस को लेकर के कि ऐसा है या इनक्यूरेबल है या सर्जिकल केस है, इस बातों को जो वो प्रोग्नोसिस है उससे हम लोग माने भयभीत न हो, उससे शिक्षा लें। हाँ, उससे हमारी मदद लें, हम अपने मेडिसिन के सिलेक्शन में, चुनाव में मदद लें या मैनेजमेंट में। विशेष करके जो उससे हमें होगा वो मैनेजमेंट होगा, तो मैनेजमेंट में हम उससे मदद लें। फिर खान पान को थोड़ा सा सही दुरुस्त करें और इस तरह से हम यदि काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम फिर एक बार आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें और आप भी अपना कुछ हमें साझा करें अपने विचार को, ताकि हम और अच्छा से अच्छा मैंने किसी बात को रख सकें या जहाँ कुछ कमी हो रही है उस कमी को आप दर्शाएं। ऐसा नहीं कि इससे हम ये नारुष्ट नहीं, हमको अच्छा लगेगा। अच्छाई को कम, बुराई को ज़्यादा यदि रेड लाइन सिम्टम बुराई को में रखा जाए रेड लाइन सिम्टम में, तो हमको अच्छा लगेगा। इससे अच्छा और होने का हम प्रयास करेंगे, अच्छी तरह से आपके समक्ष आने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ फिर एक बार हम लाइक, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।